बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल की मंगोचियाँ। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही खाने में लजीज। और मैं कहती हूँ दुनिया के कबाब, चिकन, बकरे वगैरह सब कुछ छोड़ देंगे आप ये एक बार खाने के बाद। बहुत ही मज़े की है। मैंने भी जब फर्स्ट बार बनाई थी तो मैं कहती हूँ बस इसके अलावा तो कोई और रेसिपी अच्छी है ही नहीं। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही अच्छी है। जितनी तारीफ़ करो उतनी ही कम है इस रेसिपी की। तो बन भी घर में आसानी से जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप मेहमानों के लिए ये डिश बनाएंगे तो वो खुद हैरान रह जाएंगे कि ये चना दाल की मंगोचियाँ कैसे बनाई हैं। वो आपसे रेसिपी पूछेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैंने 1 पाव चना की दाल ली थी, मैंने रात भर भिगो के रखी थी। आपने ये नहीं कहना कि हम 3-4 घंटे, किसी ने बताया था तो 3-4 घंटे हमने भिगो दी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना आपने। फिर ना कहना कि आपकी मंगोचियाँ ख़राब हो जाएंगी। यहाँ मैंने ना रात भर, पूरी रात भिगो के रखा है और सुबह फिर मैंने 12 बजे उठ के ना, कि सारी रात भी भिगोई रही है और 12 बजे तक भिगोई रही है ये दाल। तो फिर मैंने इसको ना शेकर में डाल के इसको मैंने ना अच्छे से शेक कर लेना है। आपने पानी नहीं इसमें ऐड करना। अपनी चाहे तो दूसरे कुंडी डंडे में भी आप इसी को कर सकते, पी सकते हैं, वरना शेकर में ज़्यादा अच्छी रहती हैं। थोड़ा सा आप पानी डाल ली। यहाँ मैंने शेकर में डाल के इसको पीस लिया था। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। आपने कोशिश करना कि खुश्क मसाले ऐड करने हैं आपने ज़्यादा। यहाँ मैंने लिया है एक छोटे साइज़ का प्याज था, उसको अच्छे से मैंने काट लिया था बारीक बारीक। और यहाँ मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी, वो भी काट ली थी। और ढेर सारा इसमें मैं ना सब्ज़ कटा हुआ धनिया ऐड करने लगी हूँ, ढेर सारा। मुझे वैसे भी बहुत धनिया पसंद है हर हंडिया में। तो इसको अच्छे से डाल के तो कुछ मैं यहाँ दूसरे मसाले ऐड करूँगी। यहाँ मैं सबसे पहले तो मैंने ली है हल्दी, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर डालना है, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी। यहाँ मैंने रेड हाफ़ टी स्पून लिया है रेड मिर्च का, वो ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैंने लिया है गरम मसाला, वो भी हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने। यहाँ कुटी हुई साबुत मिर्च रेड, वो मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। और यहाँ मैं 1 स्पून नमक का ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स आपने अच्छे से करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। उतनी देर में ना हम ऑयल अपना गर्म कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए करें। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताया करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ हम कढ़ाई में घी डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी मैंने डाला है, आपके पास ऑयल है आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल है, मैंने देखा है सरसों का तेल भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। और इसे गर्म होने के बाद यहाँ मैं जो मसाला बनाया था चना दाल की मंगोचियों, वो इसमें आपने आराम आराम से बनानी है और आराम आराम से ही डालनी है। जितना चम्मच है उसी साइज़ की हम डालेंगे इसमें। आपने ये नहीं कहना कि बड़ी बड़ी साइज़ की डाल लें, फिर वो आपकी मंगोचियाँ जो अंदर से वो कच्ची रहेंगी। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है। आपने जल्दी नहीं करनी, किसी काम की जल्दी करनी नहीं चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो किसी खाने के लिहाज से हो, चाहे जो जौन से लिहाज से हो काम, जल्दी तो करनी नहीं चाहिए, ये तो अच्छी बात है। ये देखिए हम आराम आराम से पकाएंगे ना तो वो अंदर तक से हमारी पक जाएगी, ये देखना। और मैंने इसमें हल्दी बहुत ही कम डाली है, वो एंड पे बताऊंगी क्यों कम डाली है मैंने। तो ये देखें, इस तरह आराम आराम से आपने ना साइड इनकी चेंज कर लेनी है। हम जो हमारी मंगोचियाँ, ये देखें इस बिल्कुल ही माशाल्लाह अंदर तक ब्राउन हो चुकी है, पक गई है। इनको मैं निकाल लूँगी अब और इनके बाद मैं और डालूँगी। आपने ये नहीं कहना कि हम जल्दी जल्दी पका लें, क्योंकि चना दाल की मंगोचियाँ होती हैं ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं। आपने बिल्कुल छोटे साइज़ की बना के डालनी है। और ये आपको पहले तो लगेगी ना ये तो अकड़ गई है, ये बन के ऐसे हो गई है, पटाखा हो गई है, ये तो ऐसे कर्च करके टूटती है, नहीं। ये जब हम पकाएंगे ना ये बिल्कुल सॉफ्ट। आपको बताऊं
कैसा इसका जायका होता है। जायका हम लड्डू खाते हैं ना, लड्डू पीठी वाला, लाहौर में तो अक्सर लोग खाते हैं, लाहौर में वो बहुत आवाम खाती है लड्डू, जो वैसा आपका जायका आएगा इसका। बहुत ही मज़े की। ये देखिए यहाँ ये ऐसे है, कर्च कर्च जैसे ना, बिल्कुल बहुत ही मज़े की। आप ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे केचप के साथ, दही की चटनी के साथ आप ऐसे भी निकाल के खा सकते हैं। मगर आज हमने ना इसको, इनका सालन बनाना है। कुछ ऐसे खा लेंगे, कुछ हम सालन बना लेंगे। तो आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखिए मैंने आराम आराम से, इनका कलर बिल्कुल लाइट लाइट एक जैसा आ रहा है सबका। ऐसे साइड चेंज करती जाऊंगी। आपने ये नहीं कहना इधर डालिए और इधर बिल्कुल ये उनको उल्टा दो और सारी टूट फूट जाए सारा कुछ। फिर मुझे नहीं कहना आपने कि ये तो आपकी रेसिपी हमारी ख़राब हो गई है, ऐसे हो गया है ये तो। अब ये हमारी ऐसे सारी तैयार हो जाएगी, हम ऐसे सारे ही निकाल लेंगे। और ये जो घी ऑयल बचेगा इसी का, उसी में हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। ये हमारा घी जो बचा था जिसमें हमने मंगोचियाँ निकाली हैं, उसी में मैंने ये गोल मिर्चें डाल दी हैं 5 से 4 अदद। और इसी में मैं दूसरा मसाला भी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने एक प्याज कटा हुआ लिया था, उसको अच्छे से मैश कर लिया था, छोटे साइज़ का लिया था। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी मसाले को घी में। और इसी के साथ मैंने ना अदरक लहसुन और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, इन सब का ना मैंने पेस्ट बना लिया था। तो मैं जब ना दाल की थी, ये देखिए मैं खाई भी जा रही हूँ और आपको बताई भी जा रही हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोग, कुछ हाउसवाइफ ऐसी भी होती है, घरेलू ख़वातीन बहनें बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो बनाते कुकिंग करते करते आधा सामान खुद ही खा जाती हैं। मैं भी थोड़ी सी उनमें शामिल हूँ, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं हूँ। तो इसी दौरान मैं ये कह रही थी कि हाँ, इसी में वो मैंने जो दूसरा मसाला था, टमाटर वगैरह सारा कुछ, उनको मैंने शेकर में डाल के ना बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था। आप भी ग्राइंड कर सकते हैं, मगर ऐसे ही डालेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कम से कम उनको ना बिल्कुल ग्रेवी हमने बनानी होती है तो मलाई की तरह तैयार हो जाए। ये देखिए मैंने वही मसाला डाला, इसमें टमाटर थे, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी बीच में करके डाल लिया था, मैंने बना लिया था। और सब्ज़ मिर्चें थी। ये 4 मसालों का मैंने अच्छे से ना इनको शेक कर लिया था। तो वो अब मैं इसे डाल दिया। तो आपने इसकी ये बात का ध्यान रखना है कि इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए। ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह। और जो अहम बात है वो तो ग्रेवी के लिए हमें दही चाहिए होता है। यहाँ मैंने डाला है हल्दी, ठीक है, हल्दी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून। और आगे चल के मैं बताती हूँ एंड पे मैं क्या डालूँगी। यहाँ मैंने रेड मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, ये भी डालूँगी। और इसके साथ ही मैं ये कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। और इसी के साथ मैं ये डाल दूँगी अब गरम मसाला, वो भी हाफ़ टी स्पून लूँगी मैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा, मैंने हल्दी क्यों कम डाली है, उधर मंगोचियों में भी कम डाली है और हंडिया में भी कम डाली है। आप क्यों डाली है मैं ये आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद। यहाँ मैंने नमक डाल रही हूँ और यहाँ मैंने साबुत धनिया लिया है, खुश्क धनिया जो होता है। कुछ लोग पाउडर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मुझे वैसे ही साबुत ही पसंद है तो मैं साबुत ही लेती हूँ। ये मैंने क्या डाला है, ये मैंने ड्राई फ्रूट कलर डाला है, ठीक है। ये फूड कलर डाला है इसलिए कि इसका हमारी हंडिया का जो कलर है ना बहुत ही फैंटास्टिक आएगा। यहाँ मैंने 1 पाव से ज़्यादा दही था वो ऐड किया है। ग्रेवी के लिए दही बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ मैंने दही डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखना, हमारी ग्रेवी जब अच्छी बनेगी तो हमारी मंगोचियाँ भी बहुत ही अच्छी बनेगी। चनों की दाल की मंगोचियाँ मैं कहती हूँ अपने घर में बनाएं। और बार बार फरमाइशों पे फिर आपको सब कोई फरमाइशें ही चलेगी कि आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। बस उनको एक बार बना के इस तरह की चीज़ खिला दिया करें अपनी फैमिली को,
बस फिर पीछे पड़ जाते हैं कि आज फिर वही रेसिपी बनाओ, आज फिर वही रेसिपी बनाओ। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं घर में जब भी बनाऊँ ना तो फिर दोबारा जब तक उनका मन ना एक चीज़ से भर जाए फिर वो बार बार मांगते रहते हैं, अब ये बना के दे, अब ये बना के दे। ऐसा होता है अक्सर फैमिली में। तो आज हम इसको अच्छे से ना, इस ग्रेवी को, जो हमारा मसाला है, इसको अच्छे से भून लेंगे। इतनी देर तक हमने भूनना है कि मसाला हमारा अलहदा हो जाए और जो घी होगा वो अलहदा हो जाए। ठीक है, मसाला सारा घी छोड़ना शुरू कर देगा और जो दही डाला है उसका भी ऊपर आ जाएगा घी। तो इसी तरह ना हम इसको मसाले को अच्छे से पकाएंगे। मसाला हमारा ग्रेवी अच्छी बनेगी तो ज़ाहिर सी बात है मंगोचियाँ भी इसी में अच्छी बनेंगी। इसको मैंने 5 से 10 मिनट तेज़ चूल्हा करके पकाऊंगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें। ये देखें, ऐसे ऐसे करके हम बनाई करते जाएंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें बनाई पे। जो मेरी बहनें फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रही हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। यहाँ देखिए मेरी बनाई कंप्लीट होना शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनाई हो गई है। देखें मसाले ने बिल्कुल ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, बहुत ही मज़े का ये रेसिपी बनती है, बहुत ही आसान। और यह मैं पानी ऐड कर रही हूँ खुला, बहुत ज़्यादा पानी ऐड, या कम से कम मैंने 6 गिलास ऐड किए पानी के। ठीक है, क्योंकि चना की दाल है, वो मंगोचियाँ जो होती है ना वो पानी पीना शुरू कर देती हैं। यहाँ मेरा थोड़ा सा भी पानी अभी गर्म हुआ है तो मैंने ये मंगोचियाँ जो बनाई हुई थी सारी इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद हमने कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक तेज़ चूल्हा करके पकाना है और फिर बाद में हम लो फ्लेम कर देंगे। ये देखिए, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकती हैं, आपने कितनी ग्रेवी करनी है, कितना ठीक है शोरबा बनाना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मंगोचियाँ होती हैं ये दाल की बनी होती हैं ना, तो फिर पानी ज़्यादा, ये देखें पानी मैंने कितना डाला हुआ था, तो ये सारा के सारा ही पानी माशाल्लाह वो पी लेती हैं ये मंगोचियाँ दाल की जो होती हैं। तो यहाँ देखें मेरी थोड़ा सा बस ग्रेवी बनी है आपके सामने, थोड़ा सा बस शोरबा। तो अब इसके में थोड़े से ना मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी, 2 से 3, और गार्निश के लिए मैं सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल दूँगी। और इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के ऐसे ही रहने दूँगी कि जो भी ऑयल होगा वो ऊपर रिमूव हो के आ जाएगा सारा ही। अब थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे रख दूँगी ढक्कन दे के। अब खोलूँगी, ये देखिए माशाल्लाह मेरी फाइनल लुक। माशाल्लाह अल्लाह की शान, बहुत ही प्यारी रेसिपी बनी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत। मैं कहती हूँ जितनी तारीफ़ कर ले उतनी कम। अब तो देखिए मज़े आएंगे ना, बहुत ही मज़े आएंगे माशाल्लाह। ये तो हर लेडीज़ की टेंशन होती है घर में, खाने में क्या बनाएं, सब्ज़ी में क्या बनाएं। हाय अल्लाह, सोच सोच के सारा दिन गुजर जाता है मगर समझ में कुछ नहीं आता क्या बनाएं। मैं कहती हूँ चुप करके दाल पकड़ो, घर से दाल उठाओ या बाज़ार से ले आओ। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है अक्सर लोगों ने घर में राशन डाला होता है, घर में होती है, तो उठाएं और ये रेसिपी बनाएं। और अपनी फैमिली को, अपनी घर वालों को, अगर पेके है तो पेके वालों को, अगर ससुराल में बैठे तो ससुराल वालों को हैरान कर दो कि ये कैसे बना लिया आपने, क्या बना लिया है। ठीक है ना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसी बनी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।